अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बहुत जल्द ये ड्रामा एंड भी होने वाला है क्योंकि बस ये चंद दिनों का मेहमान है और फिर ये माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अवैस ने अपनी तरफ से फुल तैयारी कर रखी है कि वो शावेज से अपना बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन आखिरकार उसने उस पर वार भी कर दिया और उसे ज़ख्मी भी कर दिया। अब यहाँ पर शावेज जब ज़ख्मी होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा खून बहा है, हमें फ़ौरन इसको ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाना होगा, इसका ऑपरेशन करवाना होगा। अब यहाँ पर वो ऑपरेशन थिएटर में उसको एंट्री करवाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी इत्तला मिलती है कि यहाँ पर शावेज़ का एक्सीडेंट हो गया है। सुल्ताना बेगम बहुत परेशान होती है। परेशानी के आलम में फ़ौरन से वहाँ वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो अपनी बहू मरियम से मिलती है और उसे कहती है कि तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई, शावेज़ कैसा है। तो यहाँ पर मरियम उसे बताती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हमारे साथ एक हादसा हुआ था और वो ये कि एक शख्स आया था, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की और लड़ाई के दौरान ही उन्होंने पिस्टल से फायर किया और फायर जा कर के डायरेक्ट शावेज़ को लग गई। तो शावेज़ अब ज़ख्मी है और बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मरियम जो है ना वो नरमीन बेगम को कॉल करती है और उसे बताती है कि शावेज़ को गोली लगी है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, अब वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। तो नरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे अपने तमाम तर गुनाहों का एहसास हो चुका है और वो अब शावेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अब मरियम को अपनी बेटी समझती है। और यहाँ पर फिर आगे आप देखेंगे कि अनाबिया उसके पास आती है, तो अनाबिया को नरमीन बेगम बताती हैं कि शावेज़ को किसी ने गोली मारी है। अभी मरियम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि किसी ने उसे गोली मारी है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। अनाबिया ये सुन कर के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि मुझे पहले क्यों किसी ने नहीं बताया, शावेज़ को गोली लगी है और मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि आखिरकार इस सब का मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था, लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं। अब यहाँ पर अनाबिया अपने रूम से निकलती है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आवेश बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही तेज़ आ रहा है। तो यहाँ पर अनाबिया उनसे पूछती है कि खैर है, तुम इतनी घबराए हो क्यों, कहाँ हाथ से आ रहे हो। यहाँ पर अवैस उनको कोई जवाब नहीं देता और घबराया हुआ और एक अजीब अंदाज में वो चला जाता है। तो अनाबिया कहता है कि अजीब इंसान है, क्या इसे हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अब अवैस जो है ना अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि क्या शावेज़ को जिसने गोली मारी है उसका पता चला। अब उसकी माँ बताती हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फ़िलहाल पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उसकी माँ को अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये मेरे बेटे का ही हरकत हो सकता है क्योंकि पिस्टल उनके अलमारी से उन्होंने ही बरामद कर लिया था और उसी दौरान उसने अपने बेटे से ये भी कहा था कि ये घर में रखने की चीज़ नहीं है, जिससे भी तुम ये यहाँ पर लाए हो इसको वापस उन तक पहुँचा दो, क्योंकि ये चीज़ को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। तो अवैस उसी टाइम तो उसने बहाना बना देते हैं कि ये मेरा दोस्त का है, वो शिफ्ट हो रहा है तो इसीलिए उन्होंने मुझे दिया था। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है मैं उन्हें पहुँचा दूँगा, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये तो लाइसेंस भी इसका मौजूद है। वो जैसी घर शिफ्ट उनका होता है तो मैं उनको ये अपना पिस्टल पहुंचा देता हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे लिए नाश्ता लगवा दो, मुझे देर हो रही है, ये चीज़ मैं उन्हें वापस कर दूँगा, आप मुझे मेरे हाथ में पकड़ा दीजिएगा। उसकी माँ उसके हाथ में पकड़ा देती है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि बाद में यही मसला होता है कि यही अवैस जाकर के शावेज़ पर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है।
अब अवैस को अपने अंजाम से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बहुत जल्द ये ड्रामा एंड भी होने वाला है, क्योंकि बस ये चंद दिनों का मेहमान है और फिर ये माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अवैस ने अपनी तरफ से फुल तैयारी कर रखी है कि वो शावेज से अपना बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन आखिरकार उसने उस पर वार भी कर दिया और उसे ज़ख्मी भी कर दिया। अब यहाँ पर शावेज जब ज़ख्मी होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा खून बहा है, हमें फ़ौरन इसको ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाना होगा, इसका ऑपरेशन करवाना होगा। अब यहाँ पर वो ऑपरेशन थिएटर में उसको एंट्री करवाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी इत्ला मिलती है कि यहाँ पर शावेज़ का एक्सीडेंट हो गया है। सुल्ताना बेगम बहुत परेशान होती है। परेशानी के आलम में फ़ौरन से वहाँ वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो अपनी बहू मरियम से मिलती है और उसे कहती है कि तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई, शावेज़ कैसा है। तो यहाँ पर मरियम उसे बताती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हमारे साथ एक हादसा हुआ था, और वो ये कि एक शख्स आया था, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की और लड़ाई के दौरान ही उन्होंने पिस्टल से फायर किया और फायर जा कर के डायरेक्ट शावेज़ को लग गई। तो शावेज़ अब ज़ख्मी है और बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मरियम जो है ना, वो नरमी बेगम को कॉल करती है और उसे बताती है कि शावेज़ को गोली लगी है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, अब वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। तो नरमी बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने तमाम तर गुनाहों का एहसास हो चुका है और वो अब शावेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब मरियम को अपनी बेटी समझती है। और यहाँ पर फिर आगे आप देखेंगे कि अनाबिया उसके पास आती है, तो अनाबिया को नरमी बेगम बताती हैं कि शावेज़ को किसी ने गोली मारी है। अभी मरियम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि किसी ने उसे गोली मारी है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। अनाबिया ये सुन कर के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि मुझे पहले क्यों किसी ने नहीं बताया, शावेज़ को गोली लगी है और मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि आखिरकार इस सब का मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था, लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं। अब यहाँ पर अनाबिया अपने रूम से निकलती है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अवैस बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही तेज़ आ रहा है। तो यहाँ पर अनाबिया उनसे पूछती है कि खैर है, तुम इतनी घबराए हो क्यों, कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पर अवैस उनको कोई जवाब नहीं देता और घबराया हुआ और एक अजीब अंदाज में वो चला जाता है। तो अनाबिया कहता है कि अजीब इंसान है, क्या इसे हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अब अवैस जो ना अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि क्या शावेज़ को जिसने गोली मारी है उसका पता चला। अब उसकी माँ बताती हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फ़िलहाल पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उसकी माँ को अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये मेरे बेटे का ही हरकत हो सकता है, क्योंकि पिस्टल उनके अलमारी से उन्होंने ही बरामद कर लिया था और उसी दौरान उसने अपने बेटे से ये भी कहा था कि ये घर में रखने की चीज़ नहीं है, जिससे भी तुम ये यहाँ पर लाए हो इसको वापस उन तक पहुँचा दो, क्योंकि ये चीज़ को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। तो अवैस उसी टाइम तो उसने बहाना बना देते हैं कि ये मेरा दोस्त का है, वो शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दिया था। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उन्हें पहुँचा दूँगा, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये तो लाइसेंस भी इसका मौजूद है। वो जैसी घर शिफ्ट उनका होता है तो मैं उनको ये अपना पिस्टल पहुँचा देता हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे लिए नाश्ता लगवा दो, मुझे देर हो रही है, ये चीज़ मैं उन्हें वापस कर दूँगा, आप मुझे मेरे हाथ में पकड़ा दीजिएगा। उसकी माँ उसके हाथ में पकड़ा देती है, लेकिन आगे आप देखेंगे
कि बाद में यही मसला होता है कि यही अवैस जाकर के शाहवेज़ पर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। अब अवैस को अपने अंजाम से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बहुत जल्द ये ड्रामा एंड भी होने वाला है, क्योंकि बस ये चंद दिनों का मेहमान है और फिर ये माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अवैस ने अपनी तरफ से फुल तैयारी कर रखी है कि वो शाहवेज़ से अपना बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन आखिरकार उसने उस पर वार भी कर दिया और उसे ज़ख्मी भी कर दिया। अब यहाँ पर शाहवेज़ जब ज़ख्मी होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा खून बहा है, हमें फ़ौरन इसको ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाना होगा, इसका ऑपरेशन करवाना होगा। अब यहाँ पर वो ऑपरेशन थिएटर में उसको एंट्री करवाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी इत्ला मिलती है कि यहाँ पर शाहवेज़ का एक्सीडेंट हो गया है। सुल्ताना बेगम बहुत परेशान होती है, परेशानी के आलम में फ़ौरन से वहाँ वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो अपनी बहू मरियम से मिलती है और उसे कहती है कि तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई, शाहवेज़ कैसा है। तो यहाँ पर मरियम उसे बताती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हमारे साथ एक हादसा हुआ था, और वो ये कि एक शख्स आया था, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की और लड़ाई के दौरान ही उन्होंने पिस्टल से फायर किया और फायर जा कर के डायरेक्ट शाहवेज़ को लग गई। तो शाहवेज़ अब ज़ख्मी है और बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मरियम जो है ना, वो नरमीन बेगम को कॉल करती है और उसे बताती है कि शाहवेज़ को गोली लगी है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, अब वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। तो नरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने तमाम तर गुनाहों का एहसास हो चुका है और वो अब शाहवेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब मरियम को अपनी बेटी समझती है। और यहाँ पर फिर आगे आप देखेंगे कि अनाबिया उसके पास आती है, तो अनाबिया को नरमीन बेगम बताती हैं कि शाहवेज़ को किसी ने गोली मारी है। अभी मरियम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि किसी ने उसे गोली मारी है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। अनाबिया ये सुन कर के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि मुझे पहले क्यों किसी ने नहीं बताया, शाहवेज़ को गोली लगी है और मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि आखिरकार इस सब का मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था, लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं। अब यहाँ पर अनाबिया अपने रूम से निकलती है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अवैस बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही तेज़ आ रहा है। तो यहाँ पर अनाबिया उनसे पूछती है कि खैर है, तुम इतनी घबराए हो क्यों, कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पर अवैस उनको कोई जवाब नहीं देता और घबराया हुआ और एक अजीब अंदाज में वो चला जाता है। तो अनाबिया कहता है कि अजीब इंसान है, क्या इसे हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अब अवैस जो ना अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि क्या शाहवेज़ को जिसने गोली मारी है उसका पता चला। अब उसकी माँ बताती हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फ़िलहाल पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उसकी माँ को अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये मेरे बेटे का ही हरकत हो सकता है, क्योंकि पिस्टल उनके अलमारी से उन्होंने ही बरामद कर लिया था और उसी दौरान उसने अपने बेटे से ये भी कहा था कि ये घर में रखने की चीज़ नहीं है, जिससे भी तुम ये यहाँ पर लाए हो इसको वापस उन तक पहुँचा दो, क्योंकि ये चीज़ को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। तो अवैस उसी टाइम तो उसने बहाना बना देते हैं कि ये मेरा दोस्त का है, वो शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दिया था। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उन्हें पहुँचा दूँगा, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये तो लाइसेंस भी इसका मौजूद है। वो जैसी घर शिफ्ट उनका होता है तो मैं उनको ये अपना पिस्टल पहुंचा देता हूं।
अब यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे लिए नाश्ता लगवा दो, मुझे देर हो रही है, ये चीज़ मैं उन्हें वापस कर दूँगा, आप मुझे मेरे हाथ में पकड़ा दीजिएगा। उसकी माँ उसके हाथ में पकड़ा देती है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि बाद में यही मसला होता है कि यही अवैस जाकर के शाहवेज़ पर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। अब अवैस को अपने अंजाम से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बहुत जल्द ये ड्रामा एंड भी होने वाला है, क्योंकि बस ये चंद दिनों का मेहमान है और फिर ये माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अवैस ने अपनी तरफ से फुल तैयारी कर रखी है कि वो शाहवेज़ से अपना बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन आखिरकार उसने उस पर वार भी कर दिया और उसे ज़ख्मी भी कर दिया। अब यहाँ पर शाहवेज़ जब ज़ख्मी होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा खून बहा है, हमें फ़ौरन इसको ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाना होगा, इसका ऑपरेशन करवाना होगा। अब यहाँ पर वो ऑपरेशन थिएटर में उसको एंट्री करवाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी इत्तला मिलती है कि यहाँ पर शाहवेज़ का एक्सीडेंट हो गया है। सुल्ताना बेगम बहुत परेशान होती है, परेशानी के आलम में फ़ौरन से वहाँ वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो अपनी बहू मरियम से मिलती है और उसे कहती है कि तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई, शाहवेज़ कैसा है। तो यहाँ पर मरियम उसे बताती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हमारे साथ एक हादसा हुआ था, और वो ये कि एक शख्स आया था, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की और लड़ाई के दौरान ही उन्होंने पिस्टल से फायर किया और फायर जा कर के डायरेक्ट शाहवेज़ को लग गई। तो शाहवेज़ अब ज़ख्मी है और बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मरियम जो है ना, वो नरमीन बेगम को कॉल करती है और उसे बताती है कि शाहवेज़ को गोली लगी है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, अब वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। तो नरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने तमाम तर गुनाहों का एहसास हो चुका है और वो अब शाहवेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब मरियम को अपनी बेटी समझती है। और यहाँ पर फिर आगे आप देखेंगे कि अनाबिया उसके पास आती है, तो अनाबिया को नरमीन बेगम बताती हैं कि शाहवेज़ को किसी ने गोली मारी है। अभी मरियम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि किसी ने उसे गोली मारी है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। अनाबिया ये सुन कर के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि मुझे पहले क्यों किसी ने नहीं बताया, शाहवेज़ को गोली लगी है और मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि आखिरकार इस सब का मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था, लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं। अब यहाँ पर अनाबिया अपने रूम से निकलती है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अवैस बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही तेज़ आ रहा है। तो यहाँ पर अनाबिया उनसे पूछती है कि खैर है, तुम इतनी घबराए हो क्यों, कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पर अवैस उनको कोई जवाब नहीं देता और घबराया हुआ और एक अजीब अंदाज में वो चला जाता है। तो अनाबिया कहता है कि अजीब इंसान है, क्या इसे हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अब अवैस जो है ना अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि क्या शाहवेज़ को जिसने गोली मारी है उसका पता चला। अब उसकी माँ बताती हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फ़िलहाल पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उसकी माँ को अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये मेरे बेटे का ही हरकत हो सकता है, क्योंकि पिस्टल उनके अलमारी से उन्होंने ही बरामद कर लिया था और उसी दौरान उसने अपने बेटे से ये भी कहा था कि ये घर में रखने की चीज़ नहीं है, जिससे भी तुम ये यहाँ पर लाए हो इसको वापस उन तक पहुँचा दो, क्योंकि ये चीज़ को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। तो अवैस उसी टाइम तो उसने बहाना बना देते हैं कि ये मेरा दोस्त का है, वो शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दिया था। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उन्हें पहुँचा दूँगा, ये कोई गैर कानूनी नहीं है,
बल्कि ये तो लाइसेंस भी इसका मौजूद है। वो जैसी घर शिफ्ट उनका होता है तो मैं उनको ये अपना पिस्टल पहुंचा देता हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे लिए नाश्ता लगवा दो, मुझे देर हो रही है, ये चीज़ मैं उन्हें वापस कर दूँगा, आप मुझे मेरे हाथ में पकड़ा दीजिएगा। उसकी माँ उसी के हाथ में पकड़ा देती है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि बाद में यही मसला होता है कि यही अवैस जाकर के शाहवेज़ पर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। अब अवैस को अपने अंजाम से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बहुत जल्द ये ड्रामा एंड भी होने वाला है, क्योंकि बस ये चंद दिनों का मेहमान है और फिर ये माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अवैस ने अपनी तरफ से फुल तैयारी कर रखी है कि वो शाहवेज़ से अपना बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन आखिरकार उसने उस पर वार भी कर दिया और उसे ज़ख्मी भी कर दिया। अब यहाँ पर शाहवेज़ जब ज़ख्मी होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा खून बहा है, हमें फ़ौरन इसको ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाना होगा, इसका ऑपरेशन करवाना होगा। अब यहाँ पर वो ऑपरेशन थिएटर में उसको एंट्री करवाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी इत्ला मिलती है कि यहाँ पर शाहवेज़ का एक्सीडेंट हो गया है। सुल्ताना बेगम बहुत परेशान होती है। परेशानी के आलम में फ़ौरन से वहाँ वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो अपनी बहू मरियम से मिलती है और उसे कहती है कि तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई, शाहवेज़ कैसा है। तो यहाँ पर मरियम उसे बताती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हमारे साथ एक हादसा हुआ था, और वो ये कि एक शख्स आया था, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की और लड़ाई के दौरान ही उन्होंने पिस्टल से फायर किया और फायर जा कर के डायरेक्ट शाहवेज़ को लग गई। तो शाहवेज़ अब ज़ख्मी है और बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मरियम जो है ना, वो नरमीन बेगम को कॉल करती है और उसे बताती है कि शाहवेज़ को गोली लगी है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, अब वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। तो नरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने तमाम तर गुनाहों का एहसास हो चुका है और वो अब शाहवेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब मरियम को अपनी बेटी समझती है। और यहाँ पर फिर आगे आप देखेंगे कि अनाबिया उसके पास आती है, तो अनाबिया को नरमीन बेगम बताती हैं कि शाहवेज़ को किसी ने गोली मारी है। अभी मरियम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि किसी ने उसे गोली मारी है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। अनाबिया ये सुन कर के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि मुझे पहले क्यों किसी ने नहीं बताया, शाहवेज़ को गोली लगी है और मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि आखिरकार इस सब का मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था, लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं। अब यहाँ पर अनाबिया अपने रूम से निकलती है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अवैस बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही तेज़ आ रहा है। तो यहाँ पर अनाबिया उनसे पूछती है कि खैर है, तुम इतनी घबराए हो क्यों, कहाँ हाथ से आ रहे हो। यहाँ पर अवैस उनको कोई जवाब नहीं देता और घबराया हुआ और एक अजीब अंदाज में वो चला जाता है। तो अनाबिया कहता है कि अजीब इंसान है, क्या इसे हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अब अवैस जो ना अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि क्या शाहवेज़ को जिसने गोली मारी है उसका पता चला। अब उसकी माँ बताती हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फ़िलहाल पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उसकी माँ को अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये मेरे बेटे का ही हरकत हो सकता है, क्योंकि पिस्टल उनके अलमारी से उन्होंने ही बरामद कर लिया था और उसी दौरान उसने अपने बेटे से ये भी कहा था कि ये घर में रखने की चीज़ नहीं है, जिससे भी तुम ये यहाँ पर लाए हो इसको वापस उन तक पहुँचा दो, क्योंकि ये चीज़ को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। तो अवैस उसी टाइम तो उसने बहाना बना देते हैं कि ये मेरा दोस्त का है, वो शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दिया था।
तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उन्हें पहुँचा दूँगा। ये कोई गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये तो लाइसेंस भी इसका मौजूद है। वो जैसी घर शिफ्ट उनका होता है तो मैं उनको ये अपना पिस्टल पहुँचा देता हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे लिए नाश्ता लगवा दो, मुझे देर हो रही है। ये चीज़ मैं उन्हें वापस कर दूँगा, आप मुझे मेरे हाथ में पकड़ा दीजिएगा। उसकी माँ उसके हाथ में पकड़ा देती है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि बाद में यही मसला होता है कि यही अवैस जाकर के शाहवेज़ पर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। अब अवैस को अपने अंजाम से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बहुत जल्द ये ड्रामा एंड भी होने वाला है, क्योंकि बस ये चंद दिनों का मेहमान है और फिर ये माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अवैस ने अपनी तरफ से फुल तैयारी कर रखी है कि वो शाहवेज़ से अपना बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन आखिरकार उसने उस पर वार भी कर दिया और उसे ज़ख्मी भी कर दिया। अब यहाँ पर शाहवेज़ जब ज़ख्मी होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा खून बहा है, हमें फ़ौरन इसको ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाना होगा, इसका ऑपरेशन करवाना होगा। अब यहाँ पर वो ऑपरेशन थिएटर में उसको एंट्री करवाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी इत्ला मिलती है कि यहाँ पर शाहवेज़ का एक्सीडेंट हो गया है। सुल्ताना बेगम बहुत परेशान होती है। परेशानी के आलम में फ़ौरन से वहाँ वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो अपनी बहू मरियम से मिलती है और उसे कहती है कि तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई, शाहवेज़ कैसा है। तो यहाँ पर मरियम उसे बताती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हमारे साथ एक हादसा हुआ था, और वो ये कि एक शख्स आया था, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की और लड़ाई के दौरान ही उन्होंने पिस्टल से फायर किया और फायर जा कर के डायरेक्ट शाहवेज़ को लग गई। तो शाहवेज़ अब ज़ख्मी है और बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मरियम जो है ना, वो नरमीन बेगम को कॉल करती है और उसे बताती है कि शाहवेज़ को गोली लगी है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, अब वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। तो नरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने तमाम तर गुनाहों का एहसास हो चुका है और वो अब शाहवेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब मरियम को अपनी बेटी समझती है। और यहाँ पर फिर आगे आप देखेंगे कि अनाबिया उसके पास आती है, तो अनाबिया को नरमीन बेगम बताती हैं कि शाहवेज़ को किसी ने गोली मारी है। अभी मरियम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि किसी ने उसे गोली मारी है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। अनाबिया ये सुन कर के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि मुझे पहले क्यों किसी ने नहीं बताया, शाहवेज़ को गोली लगी है और मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि आखिरकार इस सब का मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था, लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं। अब यहाँ पर अनाबिया अपने रूम से निकलती है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अवैस बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही तेज़ आ रहा है। तो यहाँ पर अनाबिया उनसे पूछती है कि खैर है, तुम इतनी घबराए हो क्यों, कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पर अवैस उनको कोई जवाब नहीं देता और घबराया हुआ और एक अजीब अंदाज में वो चला जाता है। तो अनाबिया कहता है कि अजीब इंसान है, क्या इसे हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अब अवैस जो ना अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि क्या शाहवेज़ को जिसने गोली मारी है उसका पता चला। अब उसकी माँ बताती हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फ़िलहाल पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उसकी माँ को अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये मेरे बेटे का ही हरकत हो सकता है, क्योंकि पिस्टल उनके अलमारी से उन्होंने ही बरामद कर लिया था और उसी दौरान उसने अपने बेटे से ये भी कहा था कि ये घर में रखने की चीज़ नहीं है, जिससे भी तुम ये यहाँ पर लाए हो इसको वापस उन तक पहुँचा दो, क्योंकि ये चीज़ को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है।
तो अवैस उसी टाइम तो उसने बहाना बना देते हैं कि ये मेरा दोस्त का है, वो शिफ्ट हो रहा है तो इसीलिए उन्होंने मुझे दिया था। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है मैं उन्हें पहुंचा दूंगा, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये तो लाइसेंस भी इसका मौजूद है। वो जैसी घर शिफ्ट उनका होता है तो मैं उनको ये अपना पिस्टल पहुंचा देता हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे लिए नाश्ता लगवा दो, मुझे देर हो रही है, ये चीज़ मैं उन्हें वापस कर दूँगा, आप मुझे मेरे हाथ में पकड़ा दीजिएगा। उसकी माँ उसके हाथ में पकड़ा देती है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि बाद में यही मसला होता है कि यही अवैस जाकर के शाहवेज़ पर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। अब अवैस को अपने अंजाम से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बहुत जल्द ये ड्रामा एंड भी होने वाला है, क्योंकि बस ये चंद दिनों का मेहमान है और फिर ये माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अवैस ने अपनी तरफ से फुल तैयारी कर रखी है कि वो शाहवेज़ से अपना बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन आखिरकार उसने उस पर वार भी कर दिया और उसे ज़ख्मी भी कर दिया। अब यहाँ पर शाहवेज़ जब ज़ख्मी होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा खून बहा है, हमें फ़ौरन इसको ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाना होगा, इसका ऑपरेशन करवाना होगा। अब यहाँ पर वो ऑपरेशन थिएटर में उसको एंट्री करवाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन होता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी इत्तला मिलती है कि यहाँ पर शाहवेज़ का एक्सीडेंट हो गया है। सुल्ताना बेगम बहुत परेशान होती है, परेशानी के आलम में फ़ौरन से वहाँ वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो अपनी बहू मरियम से मिलती है और उसे कहती है कि तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई, शाहवेज़ कैसा है। तो यहाँ पर मरियम उसे बताती है कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हमारे साथ एक हादसा हुआ था, और वो ये कि एक शख्स आया था, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की और लड़ाई के दौरान ही उन्होंने पिस्टल से फायर किया और फायर जा कर के डायरेक्ट शाहवेज़ को लग गई। तो शाहवेज़ अब ज़ख्मी है और बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मरियम जो है ना, वो नरमीन बेगम को कॉल करती है और उसे बताती है कि शाहवेज़ को गोली लगी है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, अब वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। तो नरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपने तमाम तर गुनाहों का एहसास हो चुका है और वो अब शाहवेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब मरियम को अपनी बेटी समझती है। और यहाँ पर फिर आगे आप देखेंगे कि अनाबिया उसके पास आती है, तो अनाबिया को नरमीन बेगम बताती हैं कि शाहवेज़ को किसी ने गोली मारी है। अभी मरियम की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि किसी ने उसे गोली मारी है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। अनाबिया ये सुन कर के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि मुझे पहले क्यों किसी ने नहीं बताया, शाहवेज़ को गोली लगी है और मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि आखिरकार इस सब का मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था, लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, मैं उन सबको छोड़ने वाली नहीं। अब यहाँ